पड़ेंगे, लाइक $2, $2.5, इवन $1.58। तो इसी तरह अगर आपके पास चॉकलेट्स हैं, इस तरह की चीज़ें हैं, तो कोशिश करें आप उनको FBA करें। और FBM में आपको वो चीज़ें सेंड करनी चाहिए जिसका साइज़ बहुत बड़ा है, लाइक स्टैंडर्ड साइज़ से भी जो बड़ी होती हैं। और अगर आप सेलर ऐप पे जाएं तो आपको पता चल जाता है कि कौन सी आइटम जो है वो स्टैंडर्ड साइज़ में आती है, कौन सी नहीं आती। तो एक तो ये चीज़ आपने ज़हन में रखनी है। दूसरी चीज़ का जो आपने ख्याल रखना है वो ये ख्याल रखना है कि अगर आपकी जो प्राइस है वो, मतलब आप एक लिस्टिंग देखते हैं उसमें FBM सेलर भी हैं और FBA सेलर्स भी हैं, तो अगर तो आपने FBA करना है तो आपका कंपटीशन सिर्फ FBA के साथ होगा, FBM को आप भूल जाएं। लेकिन अगर आपने FBM करना है तो आपका कंपटीशन ना सिर्फ FBA से होगा बल्कि FBM सेलर से भी होगा। तो आपको करना ये है कि FBM अगर आप कर रहे हैं तो आपको प्राइस जो है वो बहुत ज़्यादा सही होनी चाहिए, क्योंकि आपको बाय बॉक्स सिर्फ प्राइस के ऊपर मिलेगा। अमेज़ॉन आपको अदरवाइज़ प्रेफर नहीं करेगा। अगर आपकी प्राइस ज़्यादा होगी तो आपको बाय बॉक्स नहीं मिलना। हाउएवर अगर आप FBA करते हैं और अगर आपकी प्राइस FBM सेलर से ज़्यादा भी है तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको सेल आ जाए। इसकी एक मिसाल मैं अपने एक एसन के ऊपर एक हम टूल सेल कर रहे थे, तो उसकी मैं मिसाल आपको देता हूँ कि $130 का FBM के ऊपर हमने उसको सेल किया। लेकिन वही प्रोडक्ट जब हमने FBA की तो हमें $158 पे भी सेल आई, जबकि मीन वाइल सेम डे पे हमें 130 पे FBM की सेल आ रही थी। लाइक हमारी दो लिस्टिंग थी, FBM की भी और FBA की भी। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो FBM और FBA का डिफरेंस है वो कितना इम्पैक्ट क्रिएट करता है। और ये सारी चीज़ें आपको मद्देनज़र रखनी चाहिए, क्योंकि अमेज़ॉन के ऊपर सेलिंग करने के लिए आपको स्ट्रेटजिकली काफ़ी डिसीजन लेने पड़ते हैं। इट्स